फर्स्ट ईयर के बच्चों की जो न्यू बुक है मैथमेटिक्स की, वो केपीके बोर्ड की इस दफ़ा फॉलो होगी पेपर के लिए। चैप्टर नंबर 1 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ इस बुक का फॉर ग्रेड 11 मैथमेटिक्स। और आज की वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस स्टार्ट करना है। पहले वाली बुक में मैट्रिसेस चैप्टर 3 था, और बेटा अब इस बुक में मैट्रिसेस जो है वो चैप्टर नंबर 2 है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम लोग इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो 2.1 से मैंने 2.2 ओके 2.1 2.1 में आप लोगों को साथ साथ में रूल्स एंड प्रॉपर्टीज एंड चीज़ें समझाता जाऊंगा क्वेश्चंस के। सेपरेटली उसको हम लोग नहीं देखेंगे, साथ साथ क्वेश्चन ही करते जाएंगे। तो हेयर इट इज़ क्वेश्चन नंबर 1, मैंने इसको कॉपी किया हुआ है, तो स्टार्ट करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन 1 पार्ट 1, आपके पास ये जो मैट्रिक्स है पहला 1 2 4, इसका एक सिंगल रो है एंड 1 2 3 3 कॉलम्स है। 1 रो एंड 3 कॉलम्स। अगर बेटा इसको देखें तो 1 0 2 2 0 1 एंड 0 1 2, इसके 3 रोज हैं और 3 कॉलम है। 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। और बेटा लास्ट में जो है वो 2 4 6, इसका 3 रो हैं और 1 कॉलम है। पहले मैं फर्स्ट वाले को देखता हूँ कि हम लोगों का क्या तरीक़ाकार होगा। फर्स्ट वाले के लिए बेटा हम फर्स्ट 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका कॉलम और इसका रो बराबर है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो स्टार्ट करते हैं। आपके पास 1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 1 इंटू 1 आ जाएगा 1। 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 2 इंटू 2 आ जाएगा 4। और 4 मल्टीप्लाई होगा 0 से, तो आ जाएगा 0। इज डेट ओके बेटा? उसके बाद 1 होगा 0 से मल्टीप्लाई, तो 0। 2 होगा 0 से मल्टीप्लाई, तो 0। और 4 होगा 1 से, तो 4 आ जाएगा। लास्ट में 1 होगा 2 से मल्टीप्लाई बाय 2, 2 होगा 1 से मल्टीप्लाई तो 2, एंड 4 होगा 2 से मल्टीप्लाई तो 8। और ये बेटा ब्रैकेट क्लोज। ये जो आंसर आया है इसका ऑर्डर बेटा कोई बताएगा? कैसे बताओगे आप लोग? कि देखो इस वाले का जो वैल्यू है वो 1 है, और ये वैल्यू क्या था 3। तो बेटा यू कैन सी कि इसकी एक रो है और 3 कॉलम है जो आंसर आया है। तो ये आ गया 2 4 6। आगे चलते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 4 एंड 12, और ये है आपके पास 2 4 6। इसका एक रो है और 3 कॉलम है, इसका 3 रो है और 1 कॉलम है। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है बिकॉज पहले के कॉलम और दूसरे के रो बराबर हैं। मल्टीप्लाई होगा कैसे? 5 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो 5 इंटू 2 इज 10, प्लस 4 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, तो 4 इंटू 4 इज 16। 12 होगा 6 के साथ, तो 12 इंटू 6, तो 12 इंटू 5 बेटा 60 होता है, तो ये 72 आ जाएगा। तो ये बेटा ऐड करके तमाम आ जाएगा 82। अगर हम इनको ऐड करेंगे देन 92 एंड 98, तो एक मैट्रिक्स में सिंगल डिजिट आ जाएगा 98। तो विच इज़ आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो बेटा इस तरह आप लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे रो और कॉलम को देखते हुए फर्स्ट पार्ट को। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, आपको पहले 2 मैट्रिसेस मल्टीप्लाई करने हैं, और 2 -1 5 और 0 2 4 और -7 5 और 0, और फिर ये एंड में माइनस करना है 2 -5 और 7। तो बेटा आप मल्टीप्लाई करवाएंगे। 1 होगा 2 से मल्टीप्लाई, तो पहले तो देख लेते हैं इसका रो और कॉलम। इसका एक रो है और 3 कॉलम है, इसका 3 रो है 3 कॉलम है, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है? यस है। तो 1 होगा 2 से, तो 2 आ जाएगा। -2 होगा 0 से, तो 0 आ जाएगा। प्लस या माइनस के साथ मैटर नहीं करता। 3 इंटू -7 इट विल बी -21। फिर 1 होगा -1 से, तो -1 आ जाएगा। -2 2 से होगा तो -4। 3 5 से होगा तो 15। 1 होगा 5 से तो 5, -2 होगा 4 से तो -8, और 3 होगा 0 से तो 0, एंड माइनस कर देंगे 2 -5 एंड 7।
तो बेटा मैं दोबारा बता रहा हूँ, मल्टीप्लाई करने के लिए पहले के कॉलम और दूसरे के रो बराबर होने चाहिए। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो -19, इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10, इसको सॉल्व करेंगे तो -3 आ जाएगा। अब बेटा आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवाना है। सब्ट्रैक्शन के लिए दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, अदरवाइज सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं होती। तो इसका ऑर्डर भी सेम है और इसका भी सेम है, तो आप सब्ट्रैक्ट करवा लें। -19 -2, 10 माइनस प्लस 5 और -3 -7, यह आ जाएगा। तो बेटा अब इसके बाद ये आ जाएगा -21, 15 और -10। ये आपके पास आ गया फाइनल आंसर। जो कि आपने याद रखना है। इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, 7 1 2 9 2 1 3 4 5 और 2 into 4 और 2। तो बेटा पहले इसका देखते हैं ऑर्डर, 2 क्रॉस 3 और इसका है 3 क्रॉस 1, तो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। तो ये आ जाएगा 7 into 3 21, 1 into 4 4, 2 into 5 10, close। 9 into 3 is 27, 2 into 4 is 8 and 1 into 5 is 5 plus इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 to 8, 2 to 4। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपके पास आ जाएगा ये ऐड सब्ट्रैक्ट करके 21 into 4 25, 25 into 10 35 और ये बेटा आ जाएगा 40। आपने जस्ट इन दोनों को ऐड कर देना है। कैसे ऐड करेंगे बेटा आप लोग, 35 into 8 and 40 into 4, that will be 40 आ जाएगा और 43 and 44 आंसर आ जाएगा। आंसर बेटा ये आपके पास मौजूद है। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में यू कैन सी बेटा के ब्रैकेट है फोर्थ पार्ट में। ब्रैकेट सेज कि आपने पहले ब्रैकेट पार्ट को सॉल्व करना है। तो पहले ब्रैकेट पार्ट को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या करना पड़ेगा, 1 और 3 को ऐड करवाना पड़ेगा। तो विच इज 4 1 and 3 and -2 which will be 1 -1 into -1 -2 -4 into 1 तो -3 और ये आ जाएगा 1 2 3 1 2 5 and 2 4 6। इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, तो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। कैसे, 4 into 1 4 and 1 into 2 तो ये आ जाएगा +2, 4 into 2 is 8, 1 into 4 is 4, फिर 4 into 5 is 20, 1 into 6 is 6। उसके बाद -2 into 1 -2, -3 into 2 -6, -2 into 2 -4, -3 into 4 12, -2 into 5 -10, -3 into 6 -18। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा 6 12 26 -8 -16 और -28। बेटा आप लोगों को एक बात बताता चलूँगा एंड में कि इसका ऑर्डर क्या है, जो आंसर है इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। और बेटा यहाँ पे भी देखो क्या बच गया था हमारे पास 2 और 3। तो जो शुरू में जो रो और कॉलम बच जाते हैं वो आपके आंसर का ऑर्डर होते हैं। ठीक है, तो ये आपकी निशानी है, एक MCQs है फेडरल बोर्ड में आता है अक्सर कि आपके पास आंसर का ऑर्डर क्या होगा, तो वो इस तरह चेक करते हैं। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे क्वेश्चन 2 पे, विच इज क्वाइट इजी और सिंगल पार्ट क्वेश्चन है। तो आपने निकालना है 2a + 3b - 4c। तो बेटा 2a की वैल्यू पुट कर दी, 2 3 -5 0 1 -4 +3b की वैल्यू पुट कर दी,
1 माइनस 2 माइनस 3 0 माइनस 1 5 और माइनस 4 सी की वैल्यू पुट कर दी 0 0 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1। तो बेटा जब हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 इंटू 2 4 2 इंटू 5 माइनस 10 2 6 0 माइनस 8 प्लस 3 0 माइनस 6 माइनस 3 हर नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस 9 15 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 0 एज इट इज आ जाएगा 4 4 माइनस 8 और माइनस 4 ये सबको मल्टीप्लाई करवा दिया। अब पहले दो को ऐड करवाते हैं, ठीक है। 4 प्लस 3 इज 7 माइनस 10 और माइनस 6 माइनस 16 2 माइनस 9 माइनस 7 6 प्लस 3 6 प्लस 0 इज 6 0 प्लस माइनस 3 minus 8 and plus 15 that will be 7। और फिर आपने एट द एंड बेटा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवा देना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये टास्क आपके लिए एक टास्क है, जस्ट आपने इनको सामने सामने वाली टर्म से ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाना है जो भी दिया हुआ है तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके बेटा मूविंग फॉरवर्ड, आजकल जो करंटली मेरा फेवरेट सवाल बना हुआ है वो ये है बच्चों को टेस्ट वगैरह में देने के लिए क्लासेस में, तो वो 3 का फर्स्ट पार्ट है। थोड़ा सा लेंथी है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है क्योंकि एक्स वाई जेड है, कोई नंबर नहीं है तो बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए मैं ट्राई करता हूँ कि ये वाला सवाल बच्चे अटैम्प्ट करें ताकि उनकी लर्निंग हो। बिकॉज SLO बेस का नुकसान ये है कि आपको पेपर में कुछ पता नहीं है कि क्या आना है, तो और क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो भी चेंज हो सकती है। तो ये आप एक्स वाई जेड के साथ करेंगे सॉल्व तो आपकी कम से कम ये प्रैक्टिस लाजमी हो जाएगी कि किसी भी तरह का सवाल आए आप उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एनीवेज को सॉल्व करते हैं। अब आपके पास है AHG और HBF और GFC and C is what? C is X, Y, Z। आपने वेरीफाई करके देना है कि A B को मल्टीप्लाई करवाएं फिर C से करवाएं या A को बाद में करवाएं और B C को पहले करवाएं तो आंसर सेम आता है। तो बेटा मैं लेफ्ट हैंड साइड कर रहा हूँ, फिर राइट हैंड साइड करेंगे हम लोग इसकी। पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है A B C, तो पहले हमने A B को करवाना है मल्टीप्लाई। A कितना है X Y Z और B कितना है AHG HBF और GFC। तो मल्टीप्लाई करवाते हैं। X हो जाएगा A के साथ मल्टीप्लाई, फिर Y हो जाएगा H के साथ और Z हो जाएगा G के साथ। इसके बाद गैप देंगे, X होगा H के साथ, Y होगा B के साथ, Z होगा F के साथ, X होगा G के साथ, Y होगा F के साथ और Z होगा C के साथ। तो ये दोनों मैट्रिसेस को मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया। पहले ये देखना था कि ऑर्डर सेम है या नहीं है। यस, पहले का जो कॉलम है वो 3 है और दूसरे के रो जो है वो 3 हैं, तो बराबर है, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो ये मैंने पहले दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवा दिया। अब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा C के, ठीक है, C को मल्टीप्लाई करवाऊंगा। तो ये आ गया AB, तो AB ब्रैकेट C, तो मैं पहले AB लिख देता हूँ, XAYH ZG XHYB ZF XGYF प्लस ZC और उसके बाद आ जाएगा आपके पास C जो है, हाँ XYZ वर्टिकली दिया हुआ है, तो X Y और Z। तो बेटा जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा ये X मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। इसका ऑर्डर देख लेते हैं पहले, 1 क्रॉस 3 3 क्रॉस 1, तो X होगा इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई, तो X इंटू XAYH और ZG, Y होगा इसके साथ मल्टीप्लाई,
और z होगा लास्ट वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड। हो सकता है तो आप लोग इसको और मल्टीप्लाई करवा लें, इसको अंदर, x को अंदर, इसको अंदर, तब भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। और फिर हम लोग आएंगे इसकी राइट हैंड साइड पे, तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई है, ठीक है। अब हम आएंगे इसकी राइट हैंड साइड पे। सवाल लिख लेते हैं ताकि राइट हैंड साइड करना आसान हो। तो राइट हैंड साइड पे जब हम आएंगे क्वेश्चन 3 की, तो आपके पास a बाहर है और b c साथ ब्रैकेट में है। तो पहले a लिखते हैं। पहले मैं करवाऊंगा किसको मल्टीप्लाई, बी सी को। ये आपके पास आ जाएगा a इंटू बी सी। तो पहले बी सी करवाते हैं मल्टीप्लाई। बी आपके पास है a h g h b f g f c और c है आपके पास x y z। तो बेटा जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 क्रॉस 3 एंड 3 क्रॉस 1 वाला सीन है ये। a होगा x के साथ, h होगा y के साथ और g होगा z के साथ। h होगा x के साथ, b होगा y के साथ और f होगा z के साथ। और इसमें होगा g x f y z c। ये मल्टीप्लाई करवा लिया मैंने। अब सीधा सीधा आपने क्या करना है बेटा, a के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है इसको, b c को। तो a इंटू बी सी, a आ जाएगा x y z और बी सी आ जाएगा ए एक्स एच वाई जी जेड, एच एक्स बी वाई एफ जेड और जी एक्स एफ वाई और जेड सी। तो जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये है 1 क्रॉस 3 और ये है 3 क्रॉस 1। तो आपके पास x के साथ ये पूरा मल्टीपल में आ जाएगा, जो कि राइट हैंड साइड पे भी ऐसी कुछ टर्म थी, आपको पता होगा। और y के साथ सेकेंड टर्म आ जाएगी पूरी, और z के साथ आपके पास लास्ट टर्म आ जाएगी। तो आ जाएगा तो बेटा ये आपके पास आ गया राइट हैंड साइड। और आप लोग, मैं ये जूम आउट करके दिखा रहा हूं कि दोनों की अगर आप लोग देखें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं, ठीक है। तो ए बी बाद में सी मल्टीप्लाई करवाएं या ए और बाद में बी सी मल्टीप्लाई करवाएं, बोथ आर इक्वल। तो बेटा आपने इस सवाल को प्रैक्टिस करना है विद नंबर्स आल्सो, ताकि नंबर्स भी आ जाए तो कोई मसला ना हो। ओके बेटा, आपके पास अब तीसरे का पार्ट 2 का ए और बी है एज अ होमवर्क, आप लोगों ने करना है। बहुत आसान है, पहले आपने बी और सी को ऐड करना है, फिर जो आंसर आएगा ए में मल्टीप्लाई कर देना और इधर ए बी और ए सी को ऐड मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तो ईजिली आ जाएगा। मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन 4 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपके पास ए दिया हुआ है 1 4 4 4 1 4 एंड 4 4 1। आपने शो करना है कि 1/3 ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 9i, ये पूरा सॉल्व करके ज़ीरो मैट्रिक्स आएगा। ये नल मैट्रिक्स होता था ना, याद होगा आपको, जिसकी तमाम एंट्री ज़ीरो होती हैं। तो ये उसके बराबर आना चाहिए अगर आप सही सॉल्व करें तो सॉल्व करते हैं। अब तो मैं इसको ज़रा ऊपर कर देता हूँ। इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड पिक कर रहा हूँ। तो बेटा 1/3, ये जो ए स्क्वायर लिखा हुआ है, ए स्क्वायर का मतलब है आपने ए को 2 दफ़ा लिखना है। 1 4 4 4 1 4 एंड 4 4 1, इसको 2 टाइम्स लिखना है। अगेन लिखेंगे इसको 1 4 4 4 1 4 एंड 4 4 1
माइनस 2a की वैल्यू कितनी है 144 और 441 माइनस 9i। आई क्या होता है आइडेंटिटी, 3 क्रॉस 3 के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है बेटा, अब आप इनको दोनों को मल्टीप्लाई करवा लें पहले। तो मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 होगा 1 के साथ तो 1 आ जाएगा, 4 होगा 4 के साथ तो 16 और 4 के साथ होगा तो 16। 1 होगा 4 के साथ तो 4 होगा 1 के साथ तो 4 एंड 4 4 ज़ा 16। देन अगेन 4 प्लस 16 प्लस 4। इसी तरह की तमाम एंट्रीज आएंगी यहाँ पे। ठीक है, 4 प्लस 4 प्लस 16 प्लस 1 प्लस 16 और 16 प्लस 4 प्लस 4। इस तरह 4 प्लस 16 प्लस 4, 16 प्लस 4 प्लस 4 और लास्ट में 16 प्लस 16 प्लस 1 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे सबको तो 2 1 2 2 4 8 2 4 8 देन 8 2 8 8 8 2 और सबको 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 9 0 0 0 9 0 0 0 9। तो 1/3 यह आ जाएगा 33 24 24 24 24 33। डायगोनल में 33 आएगा और बाकी सब एंट्रीज जो है बेटा 24 24 24 आएंगी। नाइन 0 0 0 9 0 और 0 0 9। इसके बाद 33 को 3 पे डिवाइड करवाएंगे तो 11, 24 को 3 पे डिवाइड करवाएंगे तो 8 और 8 8 8 11 8 8 और 11 और ये सबको आप 2 8 8 ये 0 आ जाएगा बेटा। अब आप इनको सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो 11 माइनस 2 एंड माइनस 9, 8 माइनस 8 माइनस 0, 8 माइनस 8 माइनस 0। बेटा इन सब को आप सब्ट्रैक्ट वगैरह करवाएंगे, यहाँ पे सारी एंट्रीज लिखेंगे तो कैंसलेशन होने के बाद ये भी कैंसिल हो जाएगा सारा। तो 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0 आ जाएगा, यानी नल मैट्रिक्स आ जाएगा, जो कि राइट हैंड साइड यही लानी थी हमने कि नल आना चाहिए। विच वॉज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है बेटा, तो ये आप लोगों के पास 4th क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ चुका है। फोर्थ क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ चुका है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चन पे और 6 क्वेश्चन पे। डेट विल बी अवर लास्ट क्वेश्चंस इन दिस वीडियो और बाकियों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन आपके पास है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कहा हुआ है कि ये ए ऑलरेडी सिमेट्रिक है, गिवन टू बी सिमेट्रिक, मतलब ऑलरेडी कहा जा रहा है कि ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि किस ए इज सिमेट्रिक, इट मीन्स कि आपने ए का ट्रांसपोज लिया तो अगेन ए ही आ जाए। सिमेट्रिक क्या होता है बेटा, जब ए का ट्रांसपोज लें तो ए ही आ जाए। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, जब आप उसका ट्रांसपोज लें और वही आ जाए लेकिन माइनस के साथ, लेकिन ये आपके पास वही आना चाहिए। तो आप जब इसका ट्रांसपोज लेंगे ए का तो क्या आ जाएगा 0 2b और -2, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल आ जाएगा। 3 1 3 भी वर्टिकल आ जाएगा और 3 8 3 और -1 भी यूँ आ जाएगा। इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है 0
2b -2, 3 3a 1 3 3 और -1। ठीक है बेटा, ट्रांसपोज लिया और दोनों को बराबर रख दिया। ट्रांसपोज लेने के बाद बराबर रखा तो जस्ट आपने कंपेयर करना है बेटा। देखें यहाँ पे 3 लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2b, तो एक कंपेयर किया तो 3 इज इक्वल टू 2b, b आ जाएगा 3/2, तो b की वैल्यू बेटा स्ट्रेट अवे आ गई आपके पास। उसके बाद a को देख लेते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू है 3a लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है -2। बेशक आप यहाँ से कंपेयर कर लें, मर्जी है। तो यहाँ पे 3a लिखा हुआ है और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है -2। करस्पॉन्डिंग एंट्री देखते हैं तो -2, तो a की वैल्यू आ गई -2/3। तो बेटा ये एक वैल्यू ये आ गई और एक वैल्यू ये आ गई आपके पास, बस सॉल्व हो गया। और आपने एज अ होमवर्क इसे करना है कि a इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये SLO बेस क्वेश्चन है। SLO बेस आपको पता है आजकल बोर्ड में बहुत आ रहे हैं। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या करना था आपको कि आपने A ट्रांसपोज को A के बराबर रखना है लेकिन माइनस के साथ, तो आपके पास सॉल्व हो जाएगा। यही वैल्यूज आएंगी लेकिन माइनस के साथ आएंगी इन शॉर्ट। तो बेटा इस क्वेश्चन के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन 6 पे। क्वेश्चन 6 पार्ट 1, आपने x निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट में x -3a इक्वल्स टू 2b, x -3a की जगह मैं a की वैल्यू पुट करूंगा 1 0 3 -2 2 1 इक्वल्स टू 2 और b की वैल्यू है 2 1 1 3 -1 और 4। तो जब बेटा मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 3 1 3 3 2 -6 0 9 6 3 और ये आ जाएगा 2 2 4 2 3 6 2 -2 2 एंड 8। अब बेटा इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, उधर जाके ऐड हो जाएगा। ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है यहाँ पे और उधर जाके ऐड हो जाएगा। तो बेटा जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो 4 + 3 विल बी 7, 2 + 0 विल बी 2, 2 + 9 विल बी 11 और 6 + -6 तो विल बी 0, -2 + 6 तो 4, 8 + 3 विल बी 11। तो बेटा ये आपके पास आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का, विच वॉज वेरी इजी ऑफ कोर्स। पार्ट 2 पे जाते हैं स्ट्रेट अवे ताकि हम 30 मिनट्स तक फर्स्ट वीडियो कंप्लीट कर लें। क्वेश्चन 6 का तो आपके पास आ जाएगा 2 × x - a = b। 2 x आपने निकालना है तो x लिख दिया, a की जगह आ जाएगा बेटा 1 2 2 3 -1 2 = b। b की वैल्यू है 4 6 2 0 -1 और 2। जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा 2x। जब इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 × 1 3 2 -1 2 2 और 4 0 6 -4 2 और 2। जब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे हम इंडिविजुअली तो ये आ जाएगा 2x 2 3 2 6 4 -2 4 4 4 0 6 -4 2 × 2। ये इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, उधर जाके ऐड कर देंगे। तो जब ये ऐड होगा यहाँ पे तो 4 + 2 is 6, 6 + 2 4 is 10, 6 6 -6 और 6। x फाइंड आउट करना है तो 2 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं या आप 2 को हर वैल्यू से डिवाइड करवा सकते हैं। जब आप 2 को हर वैल्यू से डिवाइड करवाएंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3 3 5 -3 3 और 3।
तो बेटा ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरह बेटा आप लोगों ने 6 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। तो ये आपके पास बेटा आज की वीडियो में हम लोगों ने 2.1 के पहले 6 क्वेश्चन कर लिए हैं, जो कि पुरानी बुक से काफ़ी डिफरेंट थे, और आई होप आपको समझ आ गए होंगे। तो आप लोगों ने बेटा इनको प्रिपेयर करना है अच्छे से, ताकि साथ साथ हम लोग इसको तैयार कर सकें।